हेलो दोस्तों, आप सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर इसको वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या फिर इसको सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत या फिर इसको सामाजिक रचनावाद या निर्मितवाद या संरचनावाद का सिद्धांत बोल सकते हैं। तो इसका आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले इसका एक हम पार्ट 1 इसका वीडियो बना चुके हैं। इसको देखने से पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए आज इसका पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हम और सारा पॉइंट बता चुके हैं। आज कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आज हम बताएंगे। तो सबसे पहला है, देखिए, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर यानी ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। यहाँ पे देखिए, हम उसी से सीखते हैं जो हमसे ज़्यादा जानता है। वह कौन हो सकता है? माता पिता हो सकता है, माता पिता, शिक्षक, हमारा सहपाठी जो हमसे ज़्यादा जानता है, या हमारा दोस्त जो हमसे ज़्यादा जानता है, उससे हम सीखते हैं। तो ये जो है वाइगोत्स्की महोदय बोलते हैं कि हम उसी से सीखते हैं जो हमसे ज़्यादा जानता है। हम उससे क्यों सीखेंगे जो हमसे कम जानता है? मान लीजिए कोई टीचर है मैथ का और कोई टीचर है साइंस का। अगर साइंस वाले टीचर को अगर मैथ अच्छे से नहीं आता है तो आप क्यों इससे साइंस वाले से आप मैथ पढ़ेंगे? और अगर मैथ वाले को साइंस अच्छे से नहीं आता है तो आप क्यों मैथ वाले से आप साइंस पढ़ेंगे? तो यही है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। हम उसी से सीखते हैं जो हमसे ज़्यादा जानता है या हमसे ज़्यादा ज्ञान है। तो MKO में बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से समझिएगा, आज इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप सभी को। चलिए देखिए, समस्या समाधान में खुद से प्रयास करने के बाद, कोई बच्चा है समस्या समाधान कर रहा है, समस्या समाधान में खुद से प्रयास करने के बाद, यहाँ पे चलिए मान लीजिए यहाँ तक खुद से प्रयास किया, यहाँ मान लीजिए लक्ष्य है। खुद से प्रयास करने के बाद बीच में जो है यहाँ पर वो क्या होता है, उलझ जाता है। यहाँ से क्या होता है, जहाँ से बच्चा अपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिए, बच्चा को लक्ष्य पर पहुँचने के लिए जो वयस्कों द्वारा अस्थायी सहारा दिया जाता है वही क्या है, ZPD। ये बच्चा जहाँ तक अपने खुद से काम किया और जहाँ जो लक्ष्य है उसके बीच की जो गैप है वही हमारा क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी लक्ष्य को प्राप्त करने में जो समस्या आ रहा है उसको जो हमें वयस्कों द्वारा मदद मिलता है, वो जो लक्ष्य हम प्राप्त करते हैं वही हमारा क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यही क्या है मेरा, ZPD। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे देखिए, यह सहारा बच्चों को समस्याओं के बीच में दिया जाता है। इसका उदाहरण हम आगे बता रहे हैं आप सबको। यह क्या होता है, यह अस्थाई होता है। यहाँ पे समझिए दोस्तों, ये कोई बच्चा है, समझ गए दोस्तों, क्या है, कोई बच्चा है और ये क्या है, उसका लक्ष्य है। मान लीजिए कोई बच्चा के पास से ये खिलौना है। खिलौना क्या है, हाथी का कोई खिलौना है। उसको क्या किया, वो तोड़ दिया। मान लीजिए उसके 4 टांग था, 4 पैर को क्या किया, वो तोड़ दिया। अब वो क्या कर रहा है बच्चा, वो टांग को इस तरह से सजा रहा है। पहला टांग, दूसरा टांग वो अच्छे से लगा रहा है, तीसरा टांग भी क्या हुआ, अच्छे से लगाया। मगर चौथा टांग में क्या किया, वो इस तरह से लगा दिया। जान रहा है कि वो पैर इस तरह से लगाता है, पैर उसको लगाने आता है। ये जान रहा है कि वो उसको क्या है, उसको पता है कि पैर
इसी तरह से लगाया जाता है, मगर ये यहाँ पे क्या किया कि उल्टा कर दिया। तो यही क्या हुआ, ये जो समस्या आया इस बीच में, यहाँ पर से जो बालक को समस्या आ रहा है लक्ष्य को प्राप्ति करने में, इसको जो इस तरह से करना है, तो यही वाइगोत्स्की महोदय जो यहाँ पे जाके क्या किया, उस बच्चे को मदद किया कि बेटा ये जो टांग है इस तरह से ऊपर से नहीं, इस तरह से नीचे से लगाया जाता है। अब क्या किया बच्चा, यहाँ पे जो बीच में वाइगोत्स्की महोदय ने मदद किया, वो क्या हुआ, बच्चा को अब दिमाग में क्या हुआ, ये अस्थाई हो गया। अब बच्चा कभी भी टांग को लगाएगा या कोई भी चीज़ सीखने के बाद अगर उसको हम बीच में मदद कर दे, जहाँ पे वो उसको समस्या है, अगर वहाँ पे हम उसको हल कर दिए, तो अब क्या होगा, वो ज्ञान उसको अस्थाई हो जाएगा। तो अब बच्चा कभी भी टांग सीधा करेगा तो अब उसके दिमाग में आएगा कि नहीं, हमारे वाइगोत्स्की चाचा बोले हुए हैं कि टांग को इस तरह से नहीं, ये इस तरह से लगाते हैं। तो यही क्या हो गया, यही जो हमारा बीच में जो मदद करने के लिए जो आए वाइगोत्स्की महोदय, यही क्या है, ZPD, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका उदाहरण और दूसरा समझिए, मान लीजिए ये दरभंगा शहर है, दरभंगा से हमको पहले पटना जाना है, फिर पटना से क्या होना, दिल्ली जाना है। हमको दरभंगा से पटना तक का रास्ता पता है, ये क्या है रास्ता, हमको पता है। अब मगर यहाँ से हमारे लक्ष्य तक जाने में हमें क्या है, यहाँ पर समस्या आ रहा है कि हम दिल्ली कैसे जाएं, रास्ता नहीं पता है। अब यहाँ पर वाइगोत्स्की महोदय क्या किए, हमारे मदद किए कि वो बोले कि रास्ता क्या है, इस तरह से इस तरह जाना है। अब हम क्या किए, यहाँ से यहाँ चल गए, दिल्ली हम चल गए। तो ये जो बीच में हमारे वाइगोत्स्की महोदय ने मदद की है, यहाँ पे जो हमारी समस्या थी, अब हमारा लक्ष्य तक पहुँचने में जो मदद हुआ बीच में, ये क्या है, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो समझ गए दोस्तों, इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। तो चलिए अब आगे देखते हैं। समझ गए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या होता है, ये सहारा बच्चों को समस्याओं के बीच में दिया जाता है, समझ गए। और ये क्या होता है, अस्थाई होता है। समझ गए दोस्तों, ये क्या होता है, अस्थाई होता है, ये दिमाग में फिट हो जाता है बच्चों के। तो चलिए अब ZPD समझ गए, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ढांचा निर्माण, पार या सहारा देना या स्कैप फोल्डिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझ गए। पिछले बार भी दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पे वहाँ पे दिया गया था ढांचा। तो आगे देखिए दोस्तों, बच्चों के विकास में क्या है दोस्तों, बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा अस्थाई सहारा देना क्या है, स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। यानी बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा जो अस्थाई सहारा देना है वो क्या है, स्कैप फोल्डिंग है। यह सहारा कब दी जाती है, यह शुरुआत में दी जाती है। यह क्या होता है, अस्थाई होता है। कैसे अस्थाई होता है, यह शुरुआत में कैसे दिया जाता है, ये हम समझते हैं। चलिए, हम सभी बचपन से गुजरे हैं, सभी को पता है हम सब बचपन से गुजरे हैं, और शिक्षक को तो कौन नहीं जानता, सभी शिक्षक को जानते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि जब हम बचपन में थे तो ये इस तरह से डॉट 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 करके क्या हुआ था, हमें हमारे कॉपी पर लिख दिया जाता था, और हम क्या करते थे, उसको दोहरा इस पर क्या करते थे, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से क्या करते थे, बार बार करते थे। इस तरह से क्या करते थे, हम बार बार इसको इस तरह से करते थे। तो ये क्या हुआ था, जब हम बचपन में थे तो हमारी शुरुआती मदद कर रहे थे, कौन कर रहे थे, हमारे हमसे जो ज़्यादा ज्ञानी है, समझ गए, हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता, कोई भी जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, समझ गए दोस्तों। तो अब जब हम सीख जाते हैं इसको, जब हम सीख गए तब क्या हुआ, ये सीखने के बाद तो हमें कोई नहीं बताता है, फिर हम क्या करते हैं, खुद लिख लेते हैं, मगर शुरुआत में क्या होता है कि हमारी मदद की जाती है। तो यही क्या हो गया, स्कैप फोल्डिंग, ये क्या होता है, समस्या के शुरुआत में किया जाता है। समझ गए दोस्तों। चलिए एक और उदाहरण समझिए, जब हम बचपन में थे तो चलना सीखने से पहले हमें डर लगता था कि हम किस तरह से चलें, मगर क्या होता था, हमारे मम्मी पापा हमारे उंगली पकड़ के क्या करते थे, हमें चलाना सिखाते थे। तो चलाना सिखाते थे तो क्या होता था, हमारी शुरुआती मदद हमको दिया जाता था,
फिर उसके बाद हम क्या करते थे, चलना सीख जाते थे तो फिर हमारी मदद नहीं करते थे। तो ये क्या हुआ, शुरुआत में जो हमारी मदद किए चलने में, तो क्या हुआ, स्कैप फोल्डिंग यानी सहारा देना। तो स्कैप फोल्डिंग में क्या होता है, ये मदद शुरुआत में की जाती है, समस्या के शुरुआत में की जाती है, और ये क्या होता है, अस्थायी होता है। समझ गए दोस्तों। ढांचा निर्माण इसी का दूसरा नाम है। स्कैप फोल्डिंग का हिंदी में दे देता है ढांचा निर्माण, या पार, या सहारा देना, या इसको मचान भी बोला जाता है। समझ गए दोस्तों, याद रखिएगा। उदाहरण समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। या फिर एक और उदाहरण समझिए, हमारा लोकल उदाहरण लीजिए। लोकल उदाहरण में जब हम साइकिल सीखते हैं दोस्तों, जब हम साइकिल सीखते वक्त क्या होता है कि हमको डर लगता है कि हम कहीं गिर न जाए, तो क्या करते हैं, हमारा दोस्त हो या फिर हमारे अभिभावक हो या फिर हमारे जो भी हमसे सीनियर हो, वो क्या करते हैं, हमें साइकिल सीखने में क्या करते हैं, शुरुआती मदद करते हैं। क्या करते हैं, हमें शुरुआती मदद करते हैं कि नहीं। साइकिल सीखने में क्या करते हैं, शुरुआती मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, पीछे से पकड़ते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं। जब हम बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं, ये हमें पीछे से पकड़े रहते हैं। और जब हम साइकिल सीख जाते हैं या फिर मोटरसाइकिल या फिर कुछ भी सीख जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी मदद ये छोड़ देते हैं। ये शुरुआत में हमें साइकिल सीखने में क्या किया, मदद की। तो यही हमारा सहारा हुआ या फिर स्कैप फोल्डिंग देना हुआ। समझ गए दोस्तों। अब इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ये सभी उदाहरण है। समझ गए दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे समझिए दोस्तों, बच्चों के भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। ये हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बच्चों के भाषा और विकास क्या होता है, 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, और 2 वर्ष के बाद बच्चों के भाषा और विचार क्या होता है, एक होने लगते हैं। समझ गए दोस्तों, ये वाइगोत्स्की महोदय बोले हुए हैं। समझ गए। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। समझ गए दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में